तरह का अगर प्रेम कर छोटू आ चुका है, वही संकेत कर रहा है। ओम छोटू आ, अगर इंसाफ नहीं होता है तो नरेंद्र मोदी सीट डाउन। हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका भाई आर्यन। आज हमारे साथ में बैठे हो वंटन जी, जो काफी अच्छा विचारधारा वाले आदमी है। तो मैं इनसे कुछ विशेष टॉपिक पे और विशेष मुद्दे पे मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं। जो टॉपिक ये है कि आरती छोटू वंटन जी करते करते करीबन तो आज 1 महीने से प्लस हो गए, 1 महीने से ज्यादा दिन, 1 महीने से ज्यादा दिन बीत गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आरती अपने इंसाफ के लिए, छोटू के इंसाफ के लिए इतनी बार जो कदम उठाई है, इंसाफ के लिए इतने दिन क्यों लगा? तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि एक आरती की तरफ से ढिलाई है, कि छोटू की तरफ से ढिलाई है, कि प्रशासन की तरफ से ढिलाई है। ठीक है, तो वंटन जी मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हिंदू के एक महापर्व रक्षाबंधन है, जो कल ही का दिन होने वाला है। और कहीं कहीं ऐसा होता है ना रक्षाबंधन में कि दूर दराज से भाई राखी बंधवाने के लिए अपने बहना से मिलती है, बहना की यहाँ आती है, और बहना अपने भाई को राखी बांधने के लिए वो भी दूर दराज से चल करके अपने भाई के पास जाती है। जो कहीं से उनको भी एक आशा होता है, लालसा होता है, रक्षाबंधन में अपने भाई को जरूर राखी बांधूंगी। तो यहाँ पे आरती और छोटू के घर के स्थिति देखा जाए तो उनका घर में भी एक प्यारा सा भाई है, और उस भाई का प्यारी सी एक बहन भी है, जो कहीं ना कहीं एक साथ रह करके भी एक दूसरे से इतनी ज्यादा दूरियां बन गई हैं। इस मैटर को लेकर के उस भाई का भी आशा हो कि मेरी बहन अगर जब हमारे पास होती तो जरूर राखी बांधती, लेकिन ऐसा इस मैटर के कारण बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो आरती इतनी बड़ी दुष्कर्म वाला जो व्यवहार की है अपने घर के ऊपर, और आरती की दादी माँ जो है सो मरने की कगार पे है, और उनका मरने की काफी ज्यादा नजदीक जो टाइम है आ चुका है, और उनको बार बार बेहोशी हालत में देखा जा रहा है। और वो ऐसा लग रहा है कि अगर जब उनको अच्छे से इलाज और अच्छे से देखभाल नहीं किया जाए वंटन जी, तो उनका भी मृत्यु काफी जल्दी हो जाएगा। ऐसा मुझे लग रहा है कि देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा कि आरती के दादी माँ ने भी अब दुनिया से गुजर चुकी है। तो अगर जो छोटू के घर पे आरती रह रही है, तो छोटू के अगर जो माँ को देखा जाए तो उनको भी काफी ज्यादा एक तबीयत खराब है, काफी एक होता है कि बीमारियां उनके अंदर भी जकड़ चुकी है, और उनको भी जान जाने की संभावना बन चुकी है, क्योंकि बार बार वो भी बेहोशी हालत में हो जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं लगता कि अगर जब एक आरती गलत किया, उस घर वालों के भी साथ भी गलत कर रही है जिस घर में वो रह रही है, और इस घर वाले के साथ भी गलत की है जिस घर से भाग करके, यानी अपने घर से भाग करके छोटू के घर पे जाकर रह रही है। तो कहीं ना कहीं आरती की वजह से दोनों फैमिली वाले, दोनों घर वाले परेशान है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए आर्यन जी, आप जो बात बोले इससे हमको यही समझ आ रहा है, जो आरती, जो छोटू का जब हत्या हुआ उस समय से छोटू के घर पे आरती रह रही है, और आरती वहाँ पे मतलब एक क्या कहते हैं अपना घर समझ ली है, और छोटू के जो माता पिता है वो आरती का अपना एक छोटू मान रहे हैं अभी के डेट में। देखिए, तो आपका कहना था कि आरती जो है अपना घर समझ करके छोटू के घर पे रह रही है। तो मैं आरती से बताना चाहता हूं कि आरती, आपको उतनी बुद्धि नहीं है और उतनी आपको समझदारी नहीं है कि इस घर में रह करके बहुत बड़ा एक मुसीबत में अपने आप को मैं पाल रही हूं, जो आगे चल करके आपको समझ में आएगा कि इस घर में रहने के बाद मुझे सेफ था या नुकसान था। तो अभी आपको रहने में काफी ज्यादा मजा आता होगा, और आपको उस मैटर से बचने के लिए उस घर में आप जाकर रह रही हैं, तो आगे चल के आपको बहुत कुछ समाज से, परिवार से, अगल बगल से, घर वाले से ताने सुनने को जरूर मिलेगा। तो आप एक मंद बुद्धि है, और अपना बुद्धि को इस्तेमाल करें और वापस अपना घर जरूर जाए। तो आपको आरती में बताना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो इतनी बड़ी बड़ी अफवाहें बताए जा रहे हैं वंटन जी, कि आरती की शादी उसके भाई से हो रही है और छोटू के भाई की शादी आरती से हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आरती हर एक जगह अपना बयान दे चुकी है कि मैं कभी भी आजीवन, पूरी जिंदगी, पूरी जीवन मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। तो लोगों क्यों अफवाहें उड़ा रहे हैं कि छोटू का भाई का शादी आरती से हो रही है? तो आरती को भी अगर जब आगे चल के ये जो मामला है सुलटने के लिए छोटू का भाई शादी करना पड़ेगा, तो आरती अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी जरूर मार लीजिएगा, और सभी से जरूर सुनने को आपको ताने जरूर मिलेंगे कि आप तो बयान
जान दे चुकी थी कि मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, लेकिन आप उसके भाई शादी क्यों कर रही हैं? तो आपको ये सब बचने के लिए आपको अच्छे बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और अपने घर जरूर जाना चाहिए। वंटन जी, मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि उस दादी माँ के ऊपर जैसे कि आप मरने के कगार पे, तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों घर वाले, इसके घर वाले तो छोटू का जान चला गया? अगर जब आरती उस घर में रह रही है जिस घर में मृत्यु हुई थी, यानी छोटू का घर पे, तो छोटू का मम्मी का भी तबीयत खराब है, वो भी मरने के कगार पे, क्योंकि उनको भी बार बार बेहोशी हालत में देखा जा रहा है। तो अगर जब उनके साथ भी ऐसा स्थिति रहेगा आगे चल कर कुछ दिन, तो वो भी लगता है कि इस दुनिया को छोड़ करके चली जाएंगी। आपको क्या लगता है? देखिए आर्यन जी, जो छोटू का हत्या हुआ है जी, तो एक मतलब जिसका बेटा खोता है जी, उसका माँ का दर्द क्या होता है। जी जी जी, तो बात सही है। समझ सकते हैं कि उसका बेटा खोया है, तो उसको बेहोशी हालत क्या, कि उसको तो हम क्या बताएं, क्या एक जो जी 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 समझ गए। देखिए आरती से मैं बताना चाहता हूं कि जिस घर में आप जो रह रही हैं उस घर में बेटा किसी का खोया है, किसी का बेटा मरा है, तो कहीं ना कहीं उस घर वाले को भी आपको एक अंदर से शर्मिंदगी महसूस होना चाहिए कि आपके जो सासू माँ हो गई, यानी जिससे शादी करती तो उसके जो छोटू का जो माँ सासू माँ जरूर बनती, तो अपने सासू माँ को भी आप मारने पर तुली हैं, उसका बेटा का तो आप मरवाइए दी, और अपनी दादी को भी आप मरवाने वाली हैं। जैसे बहुत जल्दी उनकी दादी को भी ऐसा न्यूज देखने को मिलेगा कि कुछ ही दिन बाद ऐसा रिपोर्ट हमारे सामने आएगा कि उसकी दादी अब दुनिया में नहीं रही। उसके बाद कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा कि जो छोटू का जो मम्मी हो गई, तो कुछ दिन बाद वो भी समाचार आप लोग को देखने को मिलेगा कि छोटू का माँ भी इस दुनिया में अब नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आरती ऐसा लग रहा है कि आरती एक बहुत बड़ी होता है ना कि एक कैसी एक होता है ना कि कैसी लड़की है जो ना अपने घर वाले को बख्शी, ना अपने जिस घर में रह रही है अभी यानी छोटू का घर वाले को बख्शी। तो दोनों का घर वाले को इतनी बड़ी मुसीबत में, इतनी बड़ी जाल में जो डाल चुकी है, उनको एक शर्म करना चाहिए कि मैं लड़की हूं और कहीं ना कहीं मुझे पे इतना बड़ा जो कलंक आ चुका, आपको सच बोल करके इस कलंक से आपको दूर हो जाना चाहिए था। जो सच बोलना चाहिए था आपको कब के बता देना चाहिए था, इतनी बड़ी मैटर होने से पहले। तो वंटन जी, आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जैसा कि सब लोग को बताया जा रहा है कि छोटू का जो आत्मा है बहुत सारे पखंडी बाबा के ऊपर आ रहे हैं, तो इस पे ऐसा नहीं लगता है कि ये सब झूठी अफवाहें हैं? एक ढोंगी बाबा जो है, जो न्यूज रिपोर्टर कुछ व्यूज के लिए, कुछ पैसे के लिए उस बाबा को बहकावे में ला करके उस बाबे से पूछताछ कर रहे हैं। उस बाबे से आखिर पूछने से आरती को इंसाफ मिल जाएगा क्या? आप लोग से मेरा क्वेश्चन है, अगर जो उस बाबे से अगर जो क्वेश्चन किया जाए, उस बाबे के ऊपर छोटू आया है, जैसे कि बाबा का रिपोर्ट है, बाबा को बताया जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मीडिया वालों को उस बाबा के पास जाने से, उस बाबा से पूछने से इस मैटर को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है और आरती को इंसाफ नहीं मिलेगा। ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? जी देखिए, जो बाबा की बात आप बता रहे हैं बिल्कुल फेक है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये छोटू का आत्मा मतलब कहता है कि मेरे पे छोटू का आत्मा है तो हम आरती से मिलेंगे, तो ये हाँ जी जी जी। हाँ, इससे पहले वंटन जी, इससे पहले जो सोनू का जो मैटर हुआ था इतना बड़ा, जी जी, सोनू का मैटर जो, उसमें भी एक बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर जो है से बाबा के पास जाकर पूछ रहे हैं कि सोनू क्या कर सकता है, ये कर सकता है, हाँ। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। तो वो भी एक न्यूज बनाने का जरिया है और एक टॉपिक बनाने का जरिया है कि छोटू का जो आत्मा है किसी बाबा के ऊपर आए हैं। तो ये सब झूठी अफवाहें हैं। उस न्यूज रिपोर्टरों को कार्रवाई करनी चाहिए, उस न्यूज रिपोर्टरों को एक कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए जो फेक न्यूज किसी के ऊपर उछाल रहे हैं और फेक न्यूज जो हम लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, उनका सरासर ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्त, मैं आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि आरती के घर वाले और आरती को भी देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं उनको लगे कि मैं इस घर में रह करके बहुत बड़ी गलती कर रही हूं, तो उनको उस घर को छोड़ करके अपने घर में जरूर चले जाए। उनको एक ऐसा संदेश मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दे। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और मैं जैसे हमारे पास वंटन जी नेक्स्ट इससे जब बेटर टॉपिक आता है हमारे पास में, तो हमारा कोशिश रहेगा कि आप लोग तक जरूर पहुंचाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।